हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो हमें जो अग्रीमेंट्स जो रिस्ट्रेंट में होते हैं मैरिज के, उस पर छोटा सा नोट लिखना है। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2001 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 26 प्रोवाइड करता है कि हर एक अग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंट में है मैरिज के, किसी भी पर्सन की अदर देन माइनर, तो माइनर को छोड़ के कोई भी अगर मैरिज को रिस्ट्रेन करने का कोई अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। रिस्ट्रेन जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब पूरे तरीके से, पार्शियल मतलब एक आधी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट जो अग्रीमेंट को जो है वो वॉइड बनाता है। पार्टी जो है वो रिस्ट्रेन किया जा सकता है फ्रॉम मैरिंग एट ऑल, मतलब पूरे तरीके से शादी करने से उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। या फिर पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि आप अगले 2 साल तक शादी नहीं करेंगे, या फिर क्लास ऑफ पर्सन से कि आप जो है ABC इन तीनों से शादी नहीं, इन तीनों में से किसी से शादी नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। A अग्री करता है कि वो पे करेगा B को 10,000 रुपीज़ अगर B शादी ही नहीं करता है, तो ये अग्रीमेंट है, ये वॉइड होगा। तो ये हमारे पास जो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है। अगर इसी की जगह ये होता है आपके पास कि A अग्री करता है B को पे करने से 10,000 रुपीज़ अगर B जो है वो शादी नहीं करता है C से, तो ये जो है हमारे पास पार्शियल रिस्ट्रेंट होता, तो दोनों ही जो है हमारे पास वॉइड होंगे। फिर आ गया पर्पस क्या है। ये जो प्रोविजन है ये एम करता है प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल्स का चूज करने के लिए उनके मैरिटल पार्टनर को, और एंटर करने के लिए मैरिज में फ्रीली बिना किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, जो डिक्टेट करे उनकी चॉइसेस को। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास कि एक इंसान के पास पूरा हक है अपना पार्टनर चूज करने का, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। इसमें जो है ताकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से किसी में जो है कोई भी डिक्टेट ना करे उनकी चॉइसेस को, कोई भी जो है डोमिनेट ना करे उनको। पेनल्टी क्या है रीमैरिज पे। एक पेनल्टी जो है रीमैरिज पे वो कंस्ट्रू नहीं की जा सकती है कि वो रिस्ट्रेंट है मैरिज पे। तो अगर किसी ने दूसरी शादी जो है वो रिस्ट्रेंट नहीं होगा मैरिज में, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ऐसे जो टाइप के अग्रीमेंट है, पार्टी रिस्ट्रेंट नहीं है फ्रॉम रीमैरिज, दोबारा शादी करने पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो है इट इज़ ओनली दैट अपॉन रीमैरिज जो पार्टी जो है वो फॉरफिट कर सकती है सर्टेन राइट को। तो दूसरी शादी करने के बाद जो है वो सर्टेन फॉरफिट करेगी राइट को। तो यहाँ पे जो है रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट जो है उसमें होता है आपके पास कि एक शादी हो गई, उसके बाद जो है दूसरी शादी को हम रीमैरिज बोलते हैं। तो अगर किसी ने एक शादी कर ली है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, और वहाँ पे ये सेक्शन बोलता है कि आप जो है रिस्ट्रेंट है ये दूसरी शादी में कि आप बाइगमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। केस लो आगे, इसमें हमारे पास राव रानी वर्सेस गुलाब रानी 1942 इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2 विडोज ने अग्री किया कि उनमें से कोई एक अगर दूसरी शादी करती है तो फोरफिट हो जाएगा क्लेम जो है ओवर द प्रॉपर्टी लेट हस्बैंड की। तो यहाँ पे जो है ये भी एक हमारे पास कंडीशन है रीमैरिज की, जहाँ पे 2 विडोज होती हैं, विडो 1 और विडो 2। आपस में उनका अग्रीमेंट होता है कि उन दोनों में से किसी की भी अगर शादी हुई तो जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, जो उनके कॉमन हस्बैंड थे, उनकी प्रॉपर्टी से जो है दूसरे वाले को राइट नहीं मिलेगा। कोर्ट ने हेल्ड किया कि अग्रीमेंट वैलिड है, ये कोई रिस्ट्रेंट इम्पोज नहीं किया गया है किसी भी जो है विडो को रीमैरी करने से। तो यहाँ पे जो है उनके ऊपर ये जो कंडीशन है, ये जो अग्रीमेंट है ये वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि आप दूसरी शादी ना करें। कंक्लूजन आ गया हमारे पास, इंग्लिश लॉ के अंडर जो पार्शियल रिस्ट्रेंट है मैरिज पे वो वैलिड होगा। लॉ कमीशन जो है अपनी 13th रिपोर्ट में उसने रिकमेंड किया है कि जो लॉ है वो अमेंड होना चाहिए कि जो पार्शियल रिस्ट्रेंट है उसको वैलिड किया जाना चाहिए। हाउएवर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है इसके रिगार्ड में अभी तक। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो वहाँ पे लॉ कमीशन की 13th जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अभी तक ये क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेट में पूछा गया है, दैट इज़ MP में, वो भी आपका 5 मार्कर में पूछा गया है। जैसे आपको लिख देते हैं राइट अ शॉर्ट नोट और उसके बाद 4 टॉपिक्स लिखते हैं। उनमें से जो एक टॉपिक था वो हमारे पास ये था कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पे आपको जो है बताना है, एक नोट लिखना है।
तो इसमें हमें जो है ये 5 मार्कर के हिसाब से ही किया है, लेकिन 10 मार्कर में भी जो है इतना कंटेंट चलेगा। 5 मार्कर में भी आप कुछ कट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा आपका एक्सटेंड कर रहा है एक पेज से तो आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।